कैसे हो दोस्तों? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट। तो आज है संडे और मैंने डिसाइड करा है कि अब हर संडे आपके लिए एक बिल्कुल धमाकेदार स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा, और स्पेशली उन दोस्तों के लिए जिनके पास फंड्स थोड़े से कम हैं, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी होगी ये स्ट्रैटेजी जिनके पास फंड्स तो हैं, ट्रेडिंग की थोड़ी नॉलेज भी है, पर जो अब तक प्रॉफिट में नहीं आए हैं। अब तक मैंने इस स्ट्रैटेजी का कुछ नाम ही नहीं रखा था, क्योंकि ये सिर्फ मैं अकेला यूज करता था और किसी को अब तक नहीं बताया था। बट अब जब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, काफी सोचने के बाद जब मुझे कोई नाम नहीं दिखा तो मैंने चैट जीपीटी से हेल्प लिया और उसने मुझे थीटा टर्बो स्कैल्पिंग करके नाम सजेस्ट किया, और हम भी इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अब से उसी नाम से बुलाया करेंगे। बेसिकली इस स्ट्रैटेजी में हमें 100% एक्यूरेसी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम अगर 70% भी एक्यूरेसी रखते हैं तो हम अच्छे प्रॉफिट में होंगे। और ये स्ट्रैटेजी जो है वो थोड़े अलग तरीके की है। स्कैल्पिंग होते हुए भी हम इसे ऑप्शन सेलिंग के साथ यूज़ करने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बताना चाहूँगा कि भाई इस स्ट्रैटेजी से एक दिन में तो आप लखपति नहीं बन पाओगे, पर ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आप स्ट्रैटेजी को 6 महीने तक फॉलो कर लें तो आप अपने 1 लाख को 3 लाख में आराम से बदल सकेंगे। और अगर 1 लाख को 3 लाख में बदल लिया तो भाई वहां से देयर इज नो टर्निंग बैक। स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, एज अ ऑप्शन सेलर आपके पास हमेशा 3 टाइम्स मोर लेवरेज होती है एक ऑप्शन बायर के कंपैरिजन। जो नंबर फर्स्ट है वो है टाइम डीके। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि टाइम डीके एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक ऑप्शन को जीरो की तरफ लेके जाने में, और ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है ऑप्शन सेलिंग में। नंबर 2 पे है साइडवेज मार्केट। कंपैरेटिव टू ऑप्शन बायर अगर मार्केट साइडवेज भी होती है तो हम हमेशा प्रॉफिट में ही रहते हैं। और नंबर 3 पे है कंपैरेटिव टू ऑप्शन बायर, अगर हमारे रिवर्स में भी कैंडल्स बनती हैं या हमारे अगेंस्ट मार्केट जाती है, बस एक रिवर्सन कैंडल चाहिए हमें हमारे फेवर में और हम वापस से प्रॉफिट में आ जाएंगे। और नंबर 4 ये है कि अगर मार्केट डायरेक्टली हमारे डिसाइडेड टारगेट की तरफ मूव करे तो विद इन 2 मिनट्स आप जो है बहुत अच्छे पैसे बना सकते हो। बेसिकली स्ट्रेटजी के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं, 4 मेन पॉइंट्स हैं। जो नंबर 1 है वो है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। नंबर 2 पे है रिस्क मैनेजमेंट। नंबर 3 पे है एनालाइजिंग द मार्केट। और नंबर 4 पे है ट्रेडिंग प्लान। तो गाइस और बिना देरी किए लेके चलता हूं डायरेक्टली आपको अपने स्क्रीन पे, और वहां आपको आगे समझाऊंगा। साथ ही साथ कमेंट में जरूर बताना कि आज ऑडियो कैसी आ रही है। मैंने एक नया माइक ऑर्डर कर लिया और वो आज डिलीवर हो चुका है। ये वीडियो मैं उसी से रिकॉर्ड कर रहा हूं। सो नाउ लेट्स बिगिन द स्ट्रेटजी। वेलकम टू द स्क्रीन गाइस। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपने चारों कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करना। नंबर 1 जो है वो है बेसिक्स। बेसिक्स में हमें क्या समझना है, जैसा कि मैंने बताया था ऑप्शन सेलिंग में आपके पास 3 एडवांटेजेस हैं ऑप्शन बाइंग के कंपैरिजन में। तो दैट मींस कि 3 तरीके से आप ज्यादा रिस्क फ्री हो जाते हो ऑप्शन सेलिंग करते हो। अगर आप ज्यादा चांसेस हैं 3 टाइम्स की आप ज्यादा प्रॉफिट करोगे, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है 3 टाइम्स ऑप्शन बाइंग के कंपैरिजन। बट इसकी एक कंडीशन है, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें कौन से ऑप्शन को शॉर्ट करना है। जैसे कि ऑप्शन 3 तरीके के होते हैं, आईटीएम, ओटीएम और एटीएम। जरूर कहीं ना कहीं आपने सुना होगा इनके बारे में, और नहीं सुना तो प्लीज यूट्यूब पे जाके देख लें कि बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको इससे रिलेटेड। मैं अभी फिलहाल इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करने वाला, एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये कोटक न्यू पे आ चुका हूँ मैं, और ये रहा ऑप्शन चेन। और यहाँ पे देखो जैसे कि ये सारे ऑप्शंस जो हैं कॉल साइड के, ये हो गए अपने ओटीएम। स्पॉट प्राइस पे जो भी कॉल ऑप्शन होगा या पुट ऑप्शन होगा वो हो गया अपना एटीएम। और जो भी ऊपर साइड को है जिसको मार्केट ने ऑलरेडी क्रॉस करा हुआ है, ये है आईटीएम। बेस्ट जो भी चीज होती है हमारे को ऑप्शन सेलिंग के लिए वो होता है ओटीएम। कई बार जब आपको एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाए तो आप एटीएम को भी शॉर्ट कर सकते हो, बट हम आईटीएम में कभी काम नहीं करते। दिस इज नॉट फॉर ऑप्शन सेलिंग, दिस इज ओनली फॉर ऑप्शन बाइंग। कंपोनेंट नंबर 2 जो कि है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आजकल तो भाई बहुत सारे ट्रेडर्स जानते ही नहीं है। मैंने कई वीडियोस देखी हैं इंस्टाग्राम पे जहां पे बंदे ने 10,000 रुपए ऐड करे, कुछ भी ट्रेड ले ली, अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक, लॉस हुआ तो ठीक, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अकाउंट एक ही दिन में जीरो हो जाए। एनीवेज बैक टू द ट्रैक। तो ये ट्रेडिंग का मूल मंत्र होता है। अगर आप रिस्क ही मैनेज नहीं करोगे तो आपको पता नहीं होगा कि कब आपको ट्रेडिंग रोकनी है, कब आपको अब इस पोजीशन से एग्जिट लेना है। आप अगर रिस्क मैनेज करना नहीं सीखते तो बहुत जल्दी आप अपने अकाउंट के फंड्स को जीरो कर दोगे, और वहां से ट्रेडिंग जर्नी दोबारा रिस्टार्ट करना बहुत टफ होने वाली है। इस स्ट्रेटजी में हम ज्यादातर 1:1 रेशियो पे ट्रेड करते हैं। दैट मीन्स कि अगर हमने 1 रुपए रिस्क लिया है तो 1 रुपए प्रॉफिट लेके निकलेंगे। बट अगर आप काफी ज्यादा
एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आप 1:3 भी लेके निकल सकते हो। इसके लिए आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अपने सिंपल स्ट्रेटजी के ऊपर ही बात करें तो ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज आपके लिए समझना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और एक ही वीडियो में मैं आपको हर चीजें नहीं सिखा सकता। टॉपिक नंबर 3 जो होने वाला है वो होने वाला है मार्केट एनालिसिस। इस टॉपिक को ज्यादा नहीं खींचूंगा मैं, क्योंकि हर एक बंदे का मार्केट एनालाइज करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। अपने तरीके से समझा दूंगा मैं कि मैं कैसे एंट्री लेता हूं और मैं किस तरीके से मार्केट को एनालाइज करता हूं। मार्केट एनालाइज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाय द वे, आप ऑप्शन सेलिंग करो चाहे बाइंग करो, किसी भी चीज के लिए मार्केट को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। नंबर 4 पे आते हैं जो है ट्रेडिंग प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा कनेक्टेड टॉपिक है मार्केट एनालिसिस, दैट मींस की टॉपिक नंबर 3 से। एनालाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं अपने ट्रेड को। प्लान इस चीज को करते हैं कि किस ऑप्शन को हम शॉर्ट करने वाले हैं, हमारा जो भी ऑप्शन हम शॉर्ट करने वाले हैं उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, कितने रुपए हम रिस्क पे रखते हैं, कितना प्रॉफिट लेके निकलना है, एक्सेट्रा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा टॉपिक ये भी है। आप आराम से अब तक समझ गए होंगे कि चारों कंपोनेंट्स मिलके स्ट्रेटजी को बहुत अच्छा और बहुत फेवरेबल बनाता है एक ऑप्शन सेलर के लिए। तो जल्दी से अपने स्ट्रेटजी को स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट को एनालाइज करने के बाद जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा होगा आपको, बहुत सिंपल सा ड्रॉ करा है मैंने बस आपको बताने के लिए। वैसे मैं इतना सिंपल एनालाइज नहीं करता कभी मार्केट्स को। एनीवेज, मार्केट को एनालाइज करने के बाद आपको लगता है कि आज मार्केट कुछ इस तरीके की मूवमेंट देने वाली है, जहां पे कि मार्केट इस लेवल पे खुल के नीचे आएगी और नीचे आके ऊपर जाएगी, और हो सकता है ऊपर से साइडवेज होके कंसोलिडेट करके और ऊपर को जाए। बट हमें क्या करना है ना, अगर हमने ये मन बना लिया है और हमें पता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक पॉजिटिव मूवमेंट आज आ सकता है, देन व्हाट वी विल डू इज वी विल वेट फॉर मार्केट्स टू गो टू आवर सपोर्ट जोन। जैसे कि मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई, दूसरी रेड कैंडल बना रही है मार्केट, और तीसरी कैंडल में मार्केट हमारे बिल्कुल एंट्री लेवल के पास है, मार्केट बिल्कुल हमारे सपोर्ट लेवल के पास है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे हम अपनी एंट्री, और एंट्री जो होने वाली है वो इस लेवल पे होगी, और हमारा जो टारगेट होने वाला है ना वो बिल्कुल स्टॉप लॉस के बराबर ही होगा। पहला टारगेट, जैसे सपोज कि यहाँ से अगर हमने 80 रुपीज का स्टॉप लॉस लिया है हमने यहाँ पे, तो हमारा टारगेट भी 80 रुपीज का ही होगा। दैट मीन्स कि समवॉट इतना 1:1। अगर 10 रुपए हमें देने हैं मार्केट को, 10 रुपए ही लेने भी हैं इससे, सिर्फ इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, नथिंग मोर नथिंग लेस। अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा खासा है ट्रेड में तो फिर तो आप आराम से इससे ज्यादा पैसे भी निकाल सकते हो। बट अगर आप न्यू हो और आपको ऑप्शन सेलिंग सीखना है तो आप इस स्ट्रेटजी को इस तरीके से फॉलो करेंगे तो आप लॉसेस के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे। बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई मार्केट ने, सपोज कि एक ग्रीन कैंडल बनी और ये हमारे फेवर में बनी। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आराम से आपको समझा सकूं। एक ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट हमारे एंट्री लेवल से ऊपर चली गई, दूसरा ग्रीन कैंडल भी बन गया, और तीसरा कैंडल जो है वो रेड बन गया और ये थोड़ा सा बड़ा बन गया। तो अब इसमें क्या है कि हमने इस लेवल पे जब हमने एंट्री बनाई थी, एंट्री के लेवल पे हमने शॉर्ट क्या करा था, 100 रुपए का पुट ऑप्शन को शॉर्ट करा था, और इसमें स्टॉप लॉस हमने दिया था 10 रुपए के, राइट। तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस दिया था हमने, दैट मीन्स कि 110 पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। बट मैंने यहाँ पे 15 रुपए क्यों लिखे हैं फिर, और 115 हमारा स्टॉप लॉस क्यों है हमने, अगर 10 रुपए का स्टॉप लॉस दिया था तो ये एक सिर्फ बफर है। क्या होता है कई बार कि जब एक बड़ी कैंडल इस टाइप की बनती है ना दोस्तों, तो जो पुट के या कॉल के या ऑप्शन के जो भी प्राइसेस हैं वो बहुत जल्दी और बहुत तेजी से बढ़ते हैं। जैसे ये कैंडल एक ऐसा बनेगा और आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पे, और जैसे ही मार्केट यहाँ से एक रेड कैंडल बनाती है ना आपके अगेंस्ट, और इतना बड़ा कैंडल बनता है, तो जरूर उसकी प्राइस वापस से आपकी एंट्री, और एंट्री से इनफैक्ट आप लॉस में भी चले जाओ। और ये क्या होगा ना इस सिनेरियो में कि मार्केट एक बार नीचे की तरफ आएगी ऐसे, आपने यहाँ एंट्री बनाई, थोड़ा सा ऊपर गया, 100 रुपए का आपका पुट 80 रुपए का हो गया, और एक ही रेड कैंडल में वापस से वो 107 108 रुपए का हो गया, और 110 रुपए होने में भी बस इतना सा और मूवमेंट चाहिए और 110 रुपए हिट कर जाएगा आपका स्टॉप लॉस, और वापस यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट चली जाएगी। तो बस इस चीज से बचने के लिए ये जो नीचे की तरफ ये मैंने अभी ड्रॉ करा, इस छोटे से मूवमेंट से बचने के लिए ही मैंने ये 5 रुपए का एक्स्ट्रा बफर लगाया है, इस स्पाइक से बचने के लिए। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि अगर हम 3 वे से पैसे कमा सकते हैं इसमें, जैसे कि सपोज मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगी तो भी आपको प्रॉफिट होगा, साइडवेज होगी तो भी प्रॉफिट होगा, और स्लोली आपके अगेंस्ट जाएगी तो भी आपको प्रॉफिट होगा। बट लॉस कब होगा, जब मार्केट सडनली नीचे की तरफ
या फिर आपके अगेंस्ट जाए तो। छोटे से कैंडल में भी इसके बाद अगर छोटा सा भी कैंडल रेड बन जाता है ना, तो आपको लॉस होने से फिर कोई नहीं बचा सकता। तो इससे बचने के लिए मैंने 5 रुपए का एक्स्ट्रा बफर लगाया है। ये आप चाहो तो आप लगा भी सकते हो, और नहीं तो आपकी मर्जी है। मैं यूज करता हूँ तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद क्या होता है कि मार्केट ने एक रेड कैंडल दी, और अब जो कि ये 110 रुपए का हो चुका था, ये वापस से यहाँ पे इस लेवल पे ना ये 70 रुपए का हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि 10 रुपए का रिस्क लेके आपने 30 रुपए ऑलरेडी कमा चुके हैं। और इस स्ट्रेटजी को ऐसे ही इस्तेमाल करना है दोस्तों। वापस से आपको अगर मैं एलेबरेट करके समझाऊं, तो सपोज कि हमने ये दो जोन बना ली हैं। हमें लगता है कि मार्केट इस लेवल से नीचे आएगी, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, और ऊपर से फिर हो सकता है कि और ऊपर की तरफ जाएगी। तो हम क्या करेंगे ना, इस पॉइंट पे बिल्कुल जैसी ये ग्रीन कैंडल बनती है, 5 मिनट्स पे हो चाहे 3 मिनट्स पे हो, मैं ज्यादातर 3 मिनट्स यूज करता हूँ। यहाँ पे जैसी ग्रीन कैंडल बनती है, तो ग्रीन कैंडल के अगले कैंडल में, कभी उस कैंडल पे एंट्री मत लेना, ग्रीन कैंडल के अगले कैंडल पे हमें एंट्री लेनी है। अगर ये बहुत बड़ा कैंडल बन जाता है तो फिर इस चीज को छोड़ देंगे, उसके लिए अलग एक स्ट्रेटजी है, वो मैं आपको अगली बार बताऊंगा। इसको फिर हम छोड़ देंगे, अगली एंट्री की वेट करेंगे। अगर ग्रीन कैंडल के नीचे एक एंट्री बनती है तो कि बहुत अच्छा है, जो कि हमारा स्टॉप लॉस और छोटा कर देगा। और इसके बाद इस एंट्री को बनाने के बाद अगर 100 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस होगा, तो 100 रुपए का ही हमारा टारगेट भी होगा, ताकि हमेशा हम 100 रुपए दें तो 100 रुपए मार्केट से लेके भी निकलें। अगर इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करोगे और आप 50% टाइम भी सही रहते हो, 100 ट्रेड में 50 बार भी सही रहते हो, तो ट्रस्ट मी आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट में रहोगे। अगर आप इस स्ट्रेटजी को मास्टर कर लेते हो, यू आर नॉट गोइंग टू रिटर्न बैक टू एनी अदर स्ट्रेटजी। तो गाइज आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स आपके मन में रह जाती हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे यहाँ मैसेज कर सकते हो। कुछ और सजेशंस हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद।